अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारा टॉपिक है एफएम, पाकिस्तान एयरफोर्स, राइट। पाकिस्तान एयरफोर्स में एफएम में काफ़ी गर्ल्स अप्लाई करना चाहती हैं, राइट, और जिसकी जॉब्स का काफ़ी डिले हो रहा था, राइट, वेट हो रहा था, और वो जॉब्स अभी हमारे पास आनी थी, लेकिन जॉब जब आई तो उसमें गर्ल्स की सीट नहीं आई, सिर्फ बॉयज़ की सीट आई। अब 100% गर्ल्स की सीट आनी है, और वो आनी है ईद के फ़ौरन बाद। तो जो एफएम की तैयारी करना चाहती हैं वो अभी से उसकी तैयारी प्रिपेयर रखें। सबसे पहली बात, बायो मेट्रिक के साथ क्लियर होनी चाहिए गर्ल्स की 60% मार्क्स के साथ, देन वो उसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। इसमें सैलरी पैकेज भी अच्छा है और लाइफ स्टाइल भी बहुत बेहतर होता है। मेरे ख्याल से गर्ल्स के लिए मैं प्रेफर करूँगा पाकिस्तान एयरफोर्स, सिक्योर अदारा है और एक बड़ा बेस्ट प्लेटफॉर्म है आगे पढ़ने के लिए भी, आगे ग्रो होने के लिए भी और मुकाम तक पहुँचने के लिए भी। वो तो बेस्ट है, यहाँ अप्लाई करना चाहिए, लेकिन इसमें एज लिमिट जो सी है वो 20 तक है। 20 से अबव वाले अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, ये मत सोचिएगा कि आईडी कार्ड जिनका बना वो अप्लाई कर सकते हैं। 16 साल के बाद बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, उनके आईडी कार्ड नहीं होता फिर भी वो अप्लाई कर सकते हैं बेफॉर्म के बुनियाद पर। एफएम में जिन लोगों ने टेस्ट को पास करना है वो सबसे पहले बायो का पॉइंट आता है। बायो एक ऐसा एकेडमिक का पार्ट है जिस पर सही तरीके से फोकस करना पड़ता है। अगर सही तरीके से फोकस नहीं करेंगे तो आपकी वो चीज़ क्लियर नहीं हो पाएगी। बायो में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं? मिटोसिस आता है, लिख लें। मियोसिस आता है, जो इस टाइम आ रहे हैं पेपर में सवाल। डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम्स। आ जाओ, दे दो, खुद ही पास करते रहेंगे। एक प्लेट यहाँ दे दो, एक प्लेट पीछे दे दो। बेटा एक एक बिस्किट लेते रहें और आगे पास करते रहें खुद ही। थोड़ी थोड़ी निम्को लेते रहें और आगे खुद ही पास करते रहें और एंड तक जाने देना। लिख लिया है उसका? ये आपको बिस्किट मिले ले लेते हैं, कहानी तो ये आपने करना है, ठीक है, बायो के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उसके अलावा जो से लास्ट टाइम केमिस्ट्री के एमसीक्यूज आ गए थे, हालांकि पेपर के रोल शिप को मेंशन नहीं था कि केमिस्ट्री का पार्ट आएगा, क्योंकि एफएम में केमिस्ट्री का पार्ट का कुछ बनता ही नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री के काफ़ी क्वेश्चन आ गए थे। क्लास 9 to 10 की ग्रोसरी जो सी है एंड वाली, वो सारी की सारी आप पढ़ के जाएँ, ठीक है, उसे रिव्यू आप करके जाएँ ताकि आप केमिस्ट्री के एमसीक्यूज भी कर सकें। उसके बाद फिजिक्स से सिर्फ डेरिवेशन करके जाने हैं, फॉर्मूले वगैरह आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन होती है मोशन का, सेकंड का, थर्ड का, क्या क्या सारा क्राइटेरिया उसे आपने प्रॉपर्ली पढ़ के जाना है। उसके अलावा अपने वर्बल नॉन वर्बल की तैयारी करनी है। मेरी यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, इनिशियल फोर्सेस सर्वकारविद, जितनी वीडियोस मिलेंगे उन्हें सुने, उनके नोट्स बनाएं और प्रैक्टिस करें। जो प्रैक्टिस नहीं करेगा वो फेल हो जाएगा। आपको कम से कम 20 क्वेश्चन 5 मिनट्स के अंदर करने आने चाहिए। प्रैक्टिस सिंपल होता है, आप किसी भी की बुक ले लें आप, ठीक है, बुक लेने के बाद आप ऐसे करें, उसमें आप स्टॉप वॉच ओपन करें, बटन दबाएं और सॉल्व करना शुरू कर दें। और जब उसे सॉल्व कर लेंगे तो आप मार्क कर लेंगे ना उसे एक बारी, तो आप पेंसिल से सॉल्व करें, फिर उसे रिजेक्ट से रिमूव करें। दोबारा जब सॉल्व करें तो उसके बाद आप सोचें कि ये रीज़न थी क्या। रीज़न अगर आप जल्दी फाइंड आउट कर लेंगे तो वो इजीली हो जाएगा। उसका इनिशियल पास हुआ है। वर्बल नॉर्बल के बारे में वो बेहतर बता सकते हैं शाहजेब खान ज़्यादा। ये शाहजेब साहब बताएं वर्बल नॉर्बल कैसे पास करें। सर मैंने तो डोगर की बुक ली थी और ये पब्लिशर का नाम नहीं बता सकते, अब इसे कट करना पड़ेगा मैं यहाँ से। किसी पब्लिशर किसी राइटर का नाम हम नहीं बता सकते, ठीक है, अलाउ नहीं है ना। सर मैंने आपकी वीडियोस देखी थी, गो टेस्ट आपने बोला था वेबसाइट है उस पे आप अरे वेबसाइट भी नहीं बता सकते भाई। वैसे सर वैसे ही बताना है कि ऐसे करो ऐसे करो, गूगल पे सर्च करो, कोई ऑनलाइन आ जाएंगी वर्बल नॉर्बल, या मैं खुद ही बता दूं? मैं बता देता सर, ऑनलाइन वेबसाइट्स पे ना टेस्ट मौजूद है, वो बंदा टाइमिंग के साथ ना कर सकता है, वर्बल नॉन वर्बल। तो और एकेडमिक तो आपको जनरल नॉलेज खुद ही करनी पड़ेगी, ठीक है जी। अच्छा, बच्चे वर्बल नॉर्मल में फेल बड़ी जल्दी हो जाते हैं, क्या वजह है? टाइम मैनेजमेंट क्यों नहीं होती? सर कंफ्यूज हो जाते हैं असल में, वो टाइम देख रहे होते हैं ना, टाइम को नहीं देखना चाहिए बंदे को, बस करते हैं। किसी और का इनिशियल पास हुआ है? आ जाए बेटा, आप दोनों पीछे आ जाओ, दोनों दोबारा। आप में से किसी का आर्मी का इनिशियल पास हुआ है? इनिशियल पास किया आर्मी का? आपसे पूछ रहा हूँ फौजी जवान इधर। अली अच्छा भी किया नहीं, आपने किया हुआ इनिशियल पास? चलें आप बताएं इन्हें कुछ। इसके ना कुछ ट्रिक्स होते हैं, जैसे सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं, रेशियोस वाले क्वेश्चन होते हैं, उनके ना ट्रिक्स सीखने पड़ते हैं। यानी कि आप लोग यूट्यूब वीडियोस पे सर्च कर सकते हैं, वो का मेथड बताते हैं किस तरह ये वाली फार्मूला अप्लाई करना, उसके जरिए आप लोग इजीली क्लियर कर सकते हैं। इतना ज़्यादा मुश्किल होता है, बस नॉर्मल होता है। चलिए मैं आपको 2-3 पॉइंट बता देता हूँ, उन्हें आप लोग फॉलो कीजिए, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, आपने गूगल पे सर्च करना है। अब देखें बताते कैसे हैं। गूगल पे सर्च करना है वर्बल ऑनलाइन क्वेश्चन प्रैक्टिस।
नॉन वर्बल ऑनलाइन क्वेश्चन प्रैक्टिस। वहाँ जब सर्च करेंगे तो वहाँ लिंक्स आ जाएंगे, उन लिंक्स पे क्लिक करना है किसी भी लिंक पे, देन वहाँ पर ऑनलाइन आप इसे प्रैक्टिस कर सकती हैं। तो वहाँ से आपने टाइम मैनेज करना सीखना है। लेकिन एफएम में ये सारा कुछ कर लेंगे, आप इनिशियल पास कर लेंगे, आपका मेडिकल पास हो जाएगा सब कुछ, लेकिन एक जगह जाके आप फेल होंगे, वो होगा आपका इंटरव्यू। और इंटरव्यू में फेल होने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आप वैसे नहीं बनते जैसे एयरफोर्स वालों को चाहिए, और यही टीसीसी वालों की वजह है, यही आर्मी वालों की वजह है। आप लोग सोचो जिस हालत में आप बैठे हो इसी हालत में आप जाओगे, वो आपको रख लेंगे। वो क्यों रखेंगे आपको? क्या आपसे अच्छे लोग वहाँ पर मौजूद नहीं हैं? वहाँ तो बहुत ज़्यादा अच्छे लोग मौजूद हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले काम क्या करना है, अपने सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक अपने आप को चेंज करना है। अगर आपने काला कोट पहना है और टाई पहनी है और मैं आपको नहीं जानता तो मैं क्या समझूंगा आप क्या हैं? क्या हैं? वकील। गुड। आपने व्हाइट कलर का गोन पहना हुआ है और आपने गले में कुछ तारे शर लटकाई हुई हैं और हाथ में आपने कैंची पकड़ी हुई है और मैं नहीं जानता आप कौन है, क्या समझूंगा? डॉक्टर। डॉक्टर। किसी के हाथ में जूता है और वो एक सिलाई कर रहा है जूते को, तो क्या होगा? मोची। किसी के हाथ में कंघा है और वो किसी के बाल काट रहा है, बार्बर। बार्बर। नाई नहीं होगा, बार्बर होगा। ठीक है, हाँ एक बात, ठीक है, नाई हो। समझ आ गया? तो यानी कि अगर हमें टीसीसी में जाना है तो टीसीसी वाले कैसे दिखने चाहिए? ऐसे दिखने चाहिए? नहीं ना। आर्मी वाले ऐसे दिखने चाहिए? नहीं ना। एफएम वाली ऐसी लड़की होनी चाहिए। लास्ट टाइम जुआ लड़की रिकमेंड हुई थी एफएम में, उसकी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलेंगी। यानी उसका फेस नहीं मैंने दिखाया और वो कुछ बयान भी दे रही थी कि मैं पाकिस्तान एफएम में रिकमेंड हुई हूँ, ऐसे से सुनी होंगी वीडियोस उसकी। मैं ड्रेसिंग के बारे में आपको बता दूंगा सब कुछ, ठीक है। और वो गुजरांवाले की थी और उसके पापा को मैं बहुत, उसके फादर के लिए क्लैपिंग करो पहले यार। उसके फादर जैसे मैंने बहुत कम फादर देखे हैं। वो अपनी बेटी को लेके 5 दिन जॉब करते थे, वो हफ्ते को उनकी छुट्टी होती थी, हफ्ते जुम्मे की रात को वो निकलते थे, अंदाज़ा लगाएं आप। और मेरे कहते थे वकार साहब टाइम है हफ्ते को? मैं कहता था टाइम नहीं है। कहते यार कोई टाइम निकाल लो। मैं कहता था यार मैं सर मेरे पढ़ाने के बाद ना 2 घंटे मेरे पास फ्री होते हैं, वो 2 घंटे मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन आप गुजरांवाले से आएंगे यहाँ पर? कह रहे यार मैं तैयार हूँ। वो जुम्मे की रात निकलते थे, अब जगह का नाम नहीं बता सकता, यहाँ करीब एक होटल पे रूम लेते थे, उन होटल वाले से उन्होंने रब्ता कर लिया था, रूम लेते थे, रात को वहाँ स्टे करते थे, सुबह मेरे पास आते थे, इंतजार करते थे, बैठ जाए बेटा, इंतजार करते थे। जब 2 घंटे के लिए मैं फ्री होता था फिर अपनी बेटी को कहते थे जाओ सर के पास जाके खड़े हो जाओ। वो खड़ी हो जाती थी, कभी कभार तो उसके बाद चेयर भी नहीं उसे मिलती थी खड़े होने की, बैठने की, ठीक है। कहते थे नोट्स बनाओ यार। नोट्स बना के हफ्ते की शाम को संडे की सुबह वो वापस चले जाते थे। और इस तरह करके वो 3 मंथ तक आते रहे हैं। और इसके आने से हुआ क्या, उनकी बेटी रिजेक्ट हुई। क्या हुई? अब मैं बता रहा हूँ, अप्रिशिएट क्यों कर रहा हूँ। क्या हुई? रिजेक्ट हुई। इनिशियल पास हुआ, मेडिकल पास हुआ, इंटरव्यू में रिजेक्ट होगी, कॉल लेटर नहीं आया। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा सर मैंने कोशिश की नहीं है। कह रहे डोंट वरी, आपने जहाँ तक पहुँचा दिया ना। मेरी बेटी ने बताया कि हॉल में 80% गर्ल्स फेल हुई थी और मेरी बेटी इनिशियल में पास हुई थी, तो ये बड़ी बात है। इंटरव्यू तक पहुँची है। सर दोबारा कब आ रही है? मैंने कहा, कह रहे मैं दोबारा आऊँगा। अब स्टैमिना मैं उस बच्चे की तारीफ नहीं कर रहा, उसके फादर को अप्रिशिएट करना चाह रहा हूँ मैं। उसके बाद दोबारा आए, दोबारा 1.5 महीना आते रहे। सेंटर लाहौर लगवा दिया कि सेंटर के बहाने टेस्ट देने लाहौर जाऊंगा, तो सर से मिलके फिर टेस्ट देके दोबारा मेरे पास 6 बजे, कभी कभी 6 बजे तक बिठाए रखते थे मेडिकल वाले दिन। 6 बजे के बाद मेरे पास आते थे। और अब उन्हें क्या मिल गया? रिकमेंडेशन लेटर। इसे कहते हैं स्पिरिट। क्या कहते हैं? स्पिरिट। देखो आप अकेले कामयाब नहीं हो सकते, उसके साथ आपके वालिदैन को भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। जिस तरह वो आज वहाँ बैठी हैं, एक लड़की मैविश जिसका आपने इंटरव्यू को वायरल हुआ था कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पाकिस्तान एयरफोर्स में, उसकी बात इसी तरह आती थी। और घर वाले सारे कहते थे तुम्हारी बेटी कुछ नहीं होगी, वो बच्ची रेकमेंड हुई थी। तो रेकमेंड कराने वाला अल्लाह सुब्हानहू तआला, मैं तो एक जरिया हूँ। लेकिन रेकमेंड होते कब हो? कब एफएम में आप हो जाओगे? जब स्ट्रगल की इंतहा करोगे। ये धूप बैठे हो, मैं जानबूझ के छत पे क्यों बैठाता हूँ आपको? ताकि आपकी मेह खत्म हो जाए। मैं चाहूँ तो नीचे रूम में बैठा सकता हूँ, लेकिन वो टूटा हुआ रूम है। अभी सबसे पहले कौन आया था? हाँ, स्नोफॉल हो रही थी, हमारे कपड़े सफ़ेद हो गए थे बैठे बैठे, छत से चूना गिर रहा था, ठीक है। अब मैं वहाँ बैठाते तो अभी तक तुम सबने सफ़ेद हो जाना था, ठीक है। बाहर जाके सारे कपड़े गंदे हो जाने थे। अब मैं छत पे बैठाता हूँ ये। अब तुम लोगों ने अगर कामयाब होना ना, तुम्हारी ये चीज़ मैटर नहीं करनी चाहिए। अब तुम यहाँ से जब उठ के जाओ ना, तो लोग कहेंगे यार 3 घंटे क्या किया? तो तुमने कहना ये 3 घंटे ही तो मैंने कुछ किया भाई, ये पिछले 3 साल तो मैंने कुछ किया ही नहीं। ये 3 घंटे में फिल्म देख के भी गुजार सकता था, लेकिन मैंने सफ़र किया, बस में आया, रास्ते में गुजरा, धक्के पेली की, रास्ते में 200 बारी सोचा यार कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ। लेकिन इन्हीं 3 घंटे में ये समझ आया कि मुझे यहाँ पहले आना चाहिए था यार, पहले मुझे इस लेवल तक पहुँचना चाहिए था, ताकि मुझे समझ आई थी। तो अगर आप एफएम में होना चाहती हैं तो बेटा अभी जान लगाओ, जान लगाओ, स्ट्रगल लगाओ। और अगर रिजेक्ट हो जाओ तो दोबारा डबल जान लगाओ।
मैं आपको ये यकीन से कह रहा हूँ कि अगर आप इस तरह करोगे तो आज नहीं तो कल आप एक दिन यूनिफॉर्म में भी अपनी पिक्चर सेंड करोगे, आप ट्रेनिंग पे होगे, राइट, और आप उस दिन मुझे कह रहे होगे कि सर जी देखें आज आपकी बेटी आपका बेटा रेकमेंड हो गया। सिंपल से ये चीज़ फॉलो करनी है आपने, ठीक है। अगले टॉपिक की तरफ आते हैं।